मानव बर्ताव और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारणों के अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, लेकिन वे ना तो दिखते हैं और ना ही समझ में आते हैं। ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है। ऐसा ही कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होते ही वे खूब रोते हैं। इसका कारण कई लोग अलग-अलग बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चा भूखा होता है, इसीलिए वो रोता है। लेकिन वास्तव में ये बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर विज्ञान और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकलकर दूसरे संसार में आता है। पहली बार बच्चे का रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो वह सांस नहीं लेता। वह एमनियोटिक सैक नामक एक बैग में होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती है, उनके फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड ही भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे के सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा अम्बिलाइकल कॉर्ड के जरिए मिलता है। माँ के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही वो कॉर्ड कट कर दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लिटाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक फ्लूइड निकालना ज़रूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा लंबी सांसें ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाए और फेफड़ों की एल्वेलाई तक हवा आने जाने का मार्ग खुल जाए। फ्लूइड के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सबके लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण कार्य करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे हल्की सी मारकर रुलाया जाता है। आइए अब जन्म के समय बच्चे के रोने के पीछे की पौराणिक मान्यता के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इस संसार की रचना के दौरान ही बच्चे के सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन कर रहे थे, तब उनकी गोद में नील वर्ण का एक बालक प्रकट होता है। ये बच्चा ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगता है। ब्रह्मा जी ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू करा है, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र से पहले किसी ने भी उत्पन्न होने से पहले रोना शुरू नहीं किया था। माना जाता है कि तभी से जन्म के बाद बच्चे के रोने का नियम शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।